स्वागत है आप सभी कक्षा छठवीं के छात्रों का। छात्रों, फाइनली आप सभी के लिए विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025-26 सीजी बोर्ड के लिए छात्रों कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ लेके आ चुके हैं आप सभी छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्रों के लिए। क्योंकि छात्रों, इससे आपको हर जिले में लगभग 90% प्लस क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आंसर मत छोड़िएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर से आप देख पाओगे पहला क्वेश्चन तैयार करना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? इन चारों में से कौन सा है? तो इन चारों में सबसे बड़ा ग्रह छात्रों बृहस्पति है ना। इसके बाद है आदि मानव के हथियार मुख्य रूप से किसके बनते थे? तो आदि मानव के समय में लोहा, तांबा, कांसा ये सब नहीं था, तो पत्थर के औजार जो थे मुख्य रूप से बनते थे। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये की थी चाणक्य यानी कौटिल्य ने। इसके बाद मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किस दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल यानी कि समुद्र, नदी को दर्शाने के लिए। फिर है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पुराना वेद तो आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है सबसे पुराना वेद? तो आपका आ जाएगा ऋग्वेद। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बड़े शहरों की स्थानीय स्वशासन संस्था को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं नगर निगम। क्या कहते हैं छात्रों? नगर निगम आपका राइट आंसर है। फिर भारत की राजधानी क्या है? तो सभी जानते हैं नई दिल्ली है। क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद खालिस्तान धर्म अपना लिया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोब। सो ग्लोब में आपका क्या राइट मैच हो जाएगा? पृथ्वी का मॉडल या फिर नमूना इसे हम कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या आ जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता में छात्रों आपका आ जाएगा व्यापार और नगर नियोजन बहुत अच्छे से हुआ था। फहान चीनी यात्री कौन था? तो फहान चीनी यात्रा जो था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था भारत में। फिर है आपका क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। और फिर मुख्य दिशाएं तो ये होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इतिहास जानने की किन्हीं दो स्रोतों के नाम। तो पहले प्रश्न देख लेंगे फिर इकट्ठे आंसर बताएंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर से आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लो बहुत अच्छे से। सिक्स क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के दो प्रमुख कार्य विविधता थे आप क्या समझते हो? फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या व्यवसाय था? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नगर निगम को किन किन स्रोतों से आय प्राप्त होती है? फिर मानचित्र और ग्लोब में क्या मुख्य अंतर है? लोकतांत्रिक सरकार की कोई तीन प्रमुख विशेषताएं। सम्राट अशोक के धर्म की मुख्य बातें क्या थीं? गुप्तकाल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर स्पष्ट करना है। इन दोनों गतियों का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी बताना है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का संक्षेप में वर्णन करना है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है बताना है। शहरी क्षेत्र के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या होते हैं? सिंधु घाटी, ये देख लो 17वां क्वेश्चन आपका। तो ठीक है, पहले हम 17वीं तक के आंसर देख लें, फिर 18वां और 19वां क्वेश्चन देखेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन था इतिहास के दो स्रोत, तो इसका आंसर देख लो। पहला पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा साहित्यिक स्रोत है। आदिमानव के आग के दो पाए कौन कौन से थे? आग के दो उपयोग कौन कौन से थे? तो आदिमानव आग का उपयोग मांस पकाने में और जंगली जानवरों को डराने में करते थे। अक्षांतर और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खींची गई खड़ी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्राम पंचायत के दो काम, तो गांव में साफ सफाई और नालियां बनवाना, पानी पीने की पानी की व्यवस्था करना। विविधता क्या है? तो ये इसकी परिभाषा पढ़ लेना आप। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय, तो मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। इसके अलावा पशुपालन और शिल्पकारी भी करते थे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% हिस्से में पानी है, इस कारण नीला ग्रह कहा जाता है। नगर निगम के तीन आय स्रोत, तो संपत्ति कर यानी कि जो मकानों का टैक्स लगता है, जल में जो टैक्स लगता है, और जो दुकानों और बाज़ारों में किराया मिलता है। इसके बाद है मानचित्र ग्लोब में अंतर। तो ये देख सकते हैं ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का सही और गोल मॉडल ये जाना थोड़ा मुश्किल है,
ले जाना थोड़ा मुश्किल है, और मानचित्र चपटे कागज पर बना चित्र मोड़कर जेब में आसानी से ले जा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की 3 विशेषताएं आप देख लो। जनता वोट देकर चुनती है, सरकार को अपने कामों का जवाब देना पड़ता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार, आज़ादी और न्याय मिलता है। सम्राट अशोक की धर्म की बातें तो ये देख सकते हैं आप, इसके 8वें प्रश्न का उत्तर भी पढ़ लो अच्छे से। फिर घूर्णन और परिक्रमण में अंतर। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना, 24 घंटे लगते हैं, इसे दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, 365 दिन, इससे ऋतुएं बदलती हैं। और फिर पृथ्वी के परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। ये सिंधु घाटी का उत्तर 17वें का, इसका 8वें का उत्तर। अब चलो 18वें और 19वें प्रश्न आपको बता देते हैं। तो ये 18वां प्रश्न आपको भारत के मानचित्र आपको मिल सकता है ना, और उसमें ये सब दर्शाना आपको सीखना होगा। और ये 19वां प्रश्न आप पढ़ लेना। ओके, तो इनका आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पर से छात्रों आप देखो, ये है आपके 19वें प्रश्न का उत्तर। अच्छे से वीडियो को रोक के कहीं लिख लो आंसर और पढ़ लो, और ये है आपका 18वें प्रश्न का उत्तर। तो छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।